नमस्कार दोस्तों, बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है। बिहार आफ्टर 1947 वो एक प्लेटफॉर्म है जो बिहार की दशा और दिशा को बताने का एक प्रयास है। बिहार आफ्टर 1947 ये जो सीरीज है वो हर एक बिहारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कितना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को कितना बिहार की सरकार ने आफ्टर 1947 के बाद यूज किया है। इसके पीछे क्या कारण है कि बिहार की दशा और दिशा अभी तक वैसी ही है और जैसे बाकी गरीब राज्यों की है। बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, बिहार में माइग्रेशन क्यों ज्यादा है और बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बिहार आफ्टर 1947 में बिहार में इंडस्ट्री का हाल। बिहार में इंडस्ट्री के हाल में ये आपके पास जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं उस टॉपिक का नाम है बिहार में शुगर मिल। आपने देखा होगा कि इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका है, यूपी है। इन सभी स्टेट में एक शुगर मिल शुगर के रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, जिसमें आप देखो गन्ने का उत्पादन और गन्ने की खेती के लिए बहुत जोरों शोरों से मुद्दा बनाया जाता है। बट आपने बिहार में कभी इसका मुद्दा बनते हुए नहीं देखा होगा। क्यों देखेंगे बिहार में मुद्दा बनते हुए? जब 1947 के अराउंड बिहार में चीनी मिल कितना था? 28। अब कितना है? 10। तो बिहार में तो मिल ही नहीं बचा, चीनी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ये मुद्दा कैसे बनेगा? तो बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा बनता है, वो बनता है जाति, और बिहार को एक ही अवार्ड मिलता है, वो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार में इस शुगर मिल की हालत इतनी खराब क्यों है। इसके लिए मैं कुछ 2-3 स्टेट का महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आया हूं जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। मैं अभी बताना चाहता हूं भारतवर्ष में भारत सरकार ने वर्ष 2022 और 23 के आंकड़े के हिसाब से बताया है कि भारतवर्ष में टोटल शुगर मिल जो है वो 521 है। और इसमें मैं बता दूं आपको, मोदी जी जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट में बढ़ोतरी है, 65 है, और मोदी जी जिस स्टेट के साथ चुने जाते हैं एज ए प्रधानमंत्री उस स्टेट में क्या है? 118 शुगर मिल है। बिहार में कितना है? 28 में से 10 बचा है। और मैं बता दूं आपको, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा जय सिया राम के नारे बहुत जगह। अब जय सिया जी का नारा नहीं सुना होगा और जय श्री राम का नारा सुना होगा, है ना? तो ये जो नारा जो आपने सुना है जय श्री राम का और जय सिया जी का नारा नहीं सुना हुआ है। और मैं बता दूं, सीता जी का जहां जन्म है उसको उनको धरती पुत्री कहा जाता है ना? धरती पुत्री कहने के बाद उन्हीं के गृह नगरी सीतामढ़ी में जो चीनी मिल था वो भी 2020 में बंद हो गया। तो कहने का मतलब यह है बिहार में जो शुगर मिल की दशा है वो दिशा बताता है बिहार में इंडस्ट्री कहां से कहां गया है, बिहार में शुगर की हालत क्या है। मैं बता दूं आपको, शुगर जो है आजकल के टाइम में वो एक शुगर चीनी खाने के लिए काम नहीं आता है। शुगर मिल आजकल के टाइम में सोना देने का मिल है, कह सकते हैं। जिस तरीके से आप सुना होगा कभी मिट्टी कभी सोना पैदा करती है, आजकल के टाइम में जो शुगर मिल है वो सोना देती है, सोना पैदा करती है। मैं इसके लिए कुछ उदाहरण आपको सामने रखना चाहूंगा। शुगर मिल से आजकल सिर्फ चीनी नहीं बनाया जाता है। आपने मोदी जी को सुना होगा कि मैंने इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी, पहले मैंने 5% रखा, फिर मैंने 10% रखा, अब मैंने 20% रखा है टारगेट। हमने टारगेट पहले अचीव कर लिया, 2024 से पहले अचीव कर लिया, टारगेट वर्ष से पहले पूरा कर लिया। वो इथेनॉल कहां से बनता है? वो शुगर फैक्ट्री में बनता है। और इस शुगर इथेनॉल से बिहार वासियों को वंचित रखा जाता है। क्यों? शुगर केन क्या है, शुगर इथेनॉल क्या है? सिर्फ डायरेक्ट ऑयल है जिससे डायरेक्ट पैसा मिलेगा फार्मर को। बिहार में तो खेती होगी नहीं क्योंकि बिहारी लोग कहां काम करते हैं? बिहार से बाहर। बिहार में किस तरीके का मुद्दा बनता है? जाति का मुद्दा बनता है। तुम किस कास्ट के हो, तुम किस कम्युनिटी के हो, है ना? इसी तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन जीता जाता है। तो ये मुद्दा कैसे बनेगा? तो मैं बता दूं, शुगर केन से सिर्फ इथेनॉल नहीं मिलता है, शुगर केन से हमें फर्टिलाइजर भी मिलता है। और फर्टिलाइजर भी क्या है? शुगर केन का ही एक बाय प्रोडक्ट है। सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, इससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह के 3 ऐसे बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं शुगर फैक्ट्री से, शुगर मिल से और शुगर उत्पादन से, जिसमें बिहार प्रोडक्शन में कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है।
एरिया में कितने हैं जहां कल्टीवेशन होता शुगर का, वो चौथे नंबर पे है। और कंट्रीब्यूशन में कितना है, लगभग 3% या अप्रोक्सीमेट 3 से थोड़ा ज्यादा 4% के आसपास लेके चलें। मगर यूपी कितने पे है, टॉप पे, टॉप प्रोडक्शन है। और सबसे ज्यादा शुगर मिल कहां है, यूपी में। जब सबसे ज्यादा शुगर मिल यूपी में है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है, तो यूपी को फार्मर को क्या मिलेगा, सिर्फ चीनी नहीं मिलेगी, उनको इथेनॉल का पैसा भी मिलेगा, जो एक तरीके से, जैसे आप सुनते हैं अरब कंट्री से हम तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, आने वाले टाइम में जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। आने वाले 20 साल में धीरे 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 ये जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, वो बंद हो जाएगा और बायो ईंधन पे चलने लगेगा पूरा देश। आप समझ गए, ई फ्लक्स जैसी चीजों पे गाड़ियां चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी चल रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। तो ये सारा प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट किसका है, गन्ने का बहुत बड़ा रोल है। मगर बिहार में गन्ना नहीं है, बिहार में क्या है, गाना है। किस चीज का, जाति का। किस चीज का, जाति का समीकरण का। तो बिहार में जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़ती है वो जाति का गणित बनाती है, और जातीय गणित इसलिए बना पाती है क्योंकि बिहार से जो जाति गणित को बता सकते हैं वो बिहार से क्या है, बाहर है। इसीलिए मोदी जी का नारा है 40 पार इस बार, क्योंकि गन्ने की फैक्ट्री 10 हो चुका है, तो 40 पार तो कर ही जाएंगे। बिकॉज कोई कहने वाला तो होगा नहीं। मुद्दा क्या बनेगा, कर्पूरी जी को हमने क्या दिया, भारत रत्न दिया, हमने पिछड़ों का साथ दिया, हमने गरीब का साथ दिया, हमने महिला का साथ दिया, हमने युवा का साथ दिया। युवा बिहार से कहां है, बाहर है। इस तरह के नारों में फंसाया जाएगा और गन्ना की उत्पादन को नाश कर दिया जाएगा, और बिहार के किसान को, खेत खलिहान को डेवलपमेंट से दूर रखा जाएगा। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं, बिहार आफ्टर 1947 में सिर्फ बिहार को जाति के नाम पे छला गया है, बिहार को इंडस्ट्री से दूर रखा गया है। उसमें खासकर मिथिलांचल वाले एरिया में बहुत ही घोर अन्याय हो रहा है। वहां पे सीतामढ़ी जैसा जगह का नाम, जिसमें मां सिया का नाम है, उस सिया जी के नाम के साथ घोर अन्याय हुआ, और उस मिल को बिहार सरकार और भारत सरकार ने बंद करने और बंद होने दिया। और मैं बता दूं, गन्ने पे एमएसपी नहीं मिलता है, गन्ने पे हम बोलते हैं एक फेयर एंड इनोवेटिव प्राइस बोलते हैं, एफआरपी बोलते हैं, जो कि बढ़ाया गया है। कितना है आपका, 291, अप्रोक्सीमेट 92 तक। देखो हर एक किसान को फायदा होगा, मगर बिहार में तो प्रोडक्शन ही कम हो रहा है। प्रोडक्शन में कम होने के कारण से वहां किसानी कम हो रही है, तो वहां किसानों को फायदा मिलेगा नहीं, बिकॉज बिहार के लोग बाहरी हैं, वहां रहते नहीं है, खेती नहीं करते, मुद्दा नहीं बनता है। मुद्दा कब बनेगा, जब बिहार में इलेक्शन का मुद्दा डेवलपमेंट बनेगा, किसान बनेगा, फार्मर बनेगा, महिला का उत्थान बनेगा, तब जाके बिहार का सम्मान आएगा। और बिहार का सम्मान, मैं कह रहा हूं कि बिहार का सम्मान तभी वापस आएगा जब हम सीतामढ़ी में भव्य सीता जी का मंदिर बनाएंगे। जब हम धरती पुत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमारे अन्नदाता के साथ अन्याय तो होगा ही होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिहार आफ्टर 1947 से आप जुड़िए, बिहार को जानिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, बिहार आफ्टर 1947 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।